प्रगति शिवम सबसे पीछे में है और लाइट नहीं होने के बाद चश्मा पानी में क्या हुआ? शिवम शिवांगी। ओके। तो पीछे का डोर लगा दो, थोड़ा सा खोलना, हल्का सा खोल। बस बस बस। ओके। होना चाहिए साथ में, मास्क साथ में होना चाहिए। सामने रख सकते हो ना ऐसे। देख के भाग जाएगा कोई। एक निकला था कोविड के दौरान, गले में अटका दीजिए, कोविड वायरस, कोरोना वायरस भाग जाएगा। चलो ठीक है, रहने दो, बहुत सारा विचार है, बात नहीं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्क एनर्जी पावर। तुम लोग नहीं आई थी लास्ट क्लास में? अच्छा, सेम, तुम तो निकल भी गया था। अच्छा, है ना, घूम घाम के चला गया होगा। लेक्चर देखे, वीडियो लेक्चर देखा, लिखा कॉपी में। तो छूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा, इसलिए अपलोड किया कि छूट गया होगा, ये लोग पढ़ लिया होगा। हेडिंग दीजिए आज पावर, लास्ट सेक्शन पे है आज पावर। गिव द हेडिंग पावर। लिखिएगा पावर बराबर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू डू वर्क। वर्क करने में जितना टाइम लगा उस पूरे टाइम से डिवाइड कर दें, उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, तब जो पावर आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एवरेज पावर। वी कैन से पावर बराबर, एवरेज पावर बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा T। And if this time interval is very very small, if delta T tends to 0, लिमिट लगा दे, delta T tends to 0, delta W by delta T, that will become dW by dt, rate of change of work, and that power is called instantaneous। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर।
P के साथ INS लिख दें, INST, TA लगा दी, इंस्टा है ना, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टेंटेनियस, dW/dt। क्या है ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, कौन सा? इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर, तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? P इंस्टेंटेनियस इंटू dt, और इंटीग्रेट कर दें तो dW का जो इंटीग्रेशन आएगा वो W आएगा, और इनिशियल फाइनल करेंगे तो डेल्टा W आएगा। P इंस्टेंटेनियस इंटू dt और डिवाइडेड बाई, अगर हम dt का इंटीग्रेशन करें, कहां से कहां? फ्रॉम T1 से T2, फ्रॉम T1 से T2। तो इधर भी मुझे dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, और T2 माइनस T1 डेल्टा t लिखेंगे, और दिस डेल्टा W बाई डेल्टा t इज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर का dt के साथ इंटीग्रेशन, कहां से कहां? T1 से T2, और डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2। प्रोग्रेस टेस्ट 4 का नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, वो आपका 4 को ही होने वाला है। अब से टेस्ट जो भी होगा वो सैटरडे को होगा, लेकिन इस बार फ्राइडे को है, तो 5 को सरस्वती पूजा है, तो 5 को टेस्ट नहीं है। 4 को टेस्ट होगा फ्राइडे को, और वो 10 बजे से होगा। हाँ, 10 से 12, उसके बाद फ्री हो जाइए। ठीक है, बोलिएगा सवेरे तो और कर सकते हैं। और टेस्ट का सबसे अच्छा टाइम क्या है? 2 से 5। मतलब उस वक्त इन्विजिलेशन में भूत रहेगा है? इसलिए 2 से 5, क्योंकि नीट का जो एग्जामिनेशन होता है उसी टाइम में होता है। ध्यान से देखना, हमने देखा पावर बराबर dW/dt, तो बच्चों ये कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस। नहीं लिखेंगे IN तब भी समझ जाना। वर्क डन को लिखते हैं F डॉट dx और डिवाइडेड बाई dt। तो ये पावर बराबर F डॉट dx बाई dt, और ये dx बाई dt वेलोसिटी होगा। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।
कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। इस पे क्वेश्चन कराएंगे अभी हम। और यहाँ वेलोसिटी भी कौन सा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हो गया। मेरे ख्याल से 6 तारीख के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए। लॉकडाउन मतलब कुछ खत्म होगा, पाबंदी, ठीक है। होना होगा तो पहले ही करेगा, बाद में थोड़ी करता है। लेकिन जो बातें चल रही है कि उससे को राहत मिलेगी। चलो यहाँ ध्यान से देखते। वी नो दैट क्या? फोर्स बराबर dp बाई dt। यहाँ p स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, नहीं रेखीय संवेग। और p को क्या लिखेंगे बच्चों? m इंटू v। if mass and velocity both are variable, both are both are variable। तो बोलो बच्चों, डिफरेंशिएशन में क्या बताया था हमने? एक बार m को बाहर रखेंगे dv बाई dt, एक बार v को बाहर रखेंगे dm बाई dt। और अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या आएगा बोलो तो? v इंटू डी एम बाई डी टी। सबका नजर यहाँ होना चाहिए। डायरेक्ट हम इसमें भी कर सकते थे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते तो dm बाई dt, और इस इक्वेशन से चेक करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो f बराबर v dm बाई dt बचेगा। तो अगर बच्चों कहीं पे कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज कर रहा है तो फोर्स कितना लगेगा? v dm बाई dt। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला फोर्स कितना पावर एग्जर्ट करेगा, पावर कितना एग्जर्ट करेगा, तो हमने पढ़ा था F डॉट V। तो यहाँ पे F के जगह पे क्या रखेंगे? V dm बाई dt डॉट प्रोडक्ट V के साथ, वेक्टर A का A के साथ डॉट प्रोडक्ट A स्क्वायर, ये और A क्या होगा? A स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? V स्क्वायर dm बाई dt। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो यहाँ? that power is equal to v square dm by dt। नहीं, मान लो
एक पंपिंग सेट है, उससे मोटर काम कर रहा है और उससे पानी निकाल रहा है। मान लो एक कुआं है, इसके साथ आपका एक पंपिंग सेट है और ये पानी को निकाल रहा है, बोरिंग है ना, निकाल रहा है, धुआं भी निकल रहा है ना। इलेक्ट्रिक वाला होगा तो फिर नहीं निकलेगा। तो इसके अंदर जो पंपिंग सेट है वो कितना पावर से पानी निकाल रहा होगा, ये बताओ। कि इस पंपिंग सेट का जो ये वाला पोर्शन जूम करके दिखाएं, मान लो ये डीएक्स सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। इतना लिखिए तो जल्दी से, जगह यहाँ कम दिखेगा मेरे ख्याल से, तो मैं उधर बनाऊंगा। कल है सैटरडे ना, अच्छा संडे है कल। संडे को रूटीन चेंज हुआ है, पहला केमिस्ट्री है, बॉटनी का 2 क्लास है, उसके बाद मतलब 11th का फिजिक्स नहीं है कल, ठीक है। 11:30 बजे से लगातार 2:30 बजे तक बॉटनी है। केमिस्ट्री जो मैम लेती है मॉर्निंग में, केमिस्ट्री वाले मैम का टाइम, हाँ नहीं, कल 11:30 बजे से आना है आप लोगों में। तो रूटीन देख लेना, क्या दिया था मैंने, देखो मोबाइल में भेजा था हमने, देखो चेक करो कि 11:30 बजे से आना है। हाँ तो कल 11th वाला का टाइमिंग जो होगा वो 11:30 बजे से केमिस्ट्री, और उसके बाद 2 पीरियड आपका बॉटनी होगा। टारगेट वाले का जो केमिस्ट्री वही होगा, 11:30 बजे वाला जो टाइम है सेम, 1:45 तक, और 10-15-20 मिनट का ब्रेक या आधा घंटे का टारगेट वाले का। टारगेट वाले का फिजिक्स चलेगा आगे, जैसे आपका चलता था ना, 11th और 12th 2 पीरियड लेते थे ना, 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक या 4 बजे तक। उस पीरियड में आपको 12th का पोर्शन पढ़ाएंगे। हाँ एक या मान के चलो ना, तुम तो फ्री हो जाओगी 1 बजे तक, उसके बाद शुरू होगा। 11th के टाइम में भी 12th का ही पढ़ेंगे, टारगेट वाले ऐसे समझ लीजिए, समझ गए ना। 11th के फिजिक्स के टाइम में भी 12th का ही फिजिक्स पढ़ेंगे कल, वो भी चलेगा, 12th ही चलेगा कल, 12th डबल चलेगा। हाँ सिर्फ कल के लिए। मिटा दो इसे, चलो बंद करो। तो वो जो पंपिंग सेट है यहाँ से, इसको लेके यहाँ आ जाए, तो वहीं रहने दो, तुम्हारे लाना भी नहीं है, खेते में न रहेगा। हाँ। ऐसे गांव में ले जाते हैं इधर से उधर। अच्छा हद तो ये है कि कल या परसों की घटना, एक मिनी एयरक्राफ्ट
क्रैश कर गया है, गया में या कहीं जहानाबाद कहीं था। मिनी वो आर्मी का था, इंडियन आर्मी का। एक अच्छी बात है कि दोनों पायलट बच गए और खेत में गिरे, ठीक है। तो वहां का जो किसान तब था, लोग जो गांव वाले थे, वो सब मिल करके हेलीकॉप्टर को उठा लिया, उठा के ये ले जाके पहुंचा दिए। ये होता है ह्यूमन पावर। नहीं, ऐसे आपको बता दें, जो इंडियन का जो स्पेस प्रोग्राम चला था, इसरो ने जो पहला लॉन्च किया था PSLV, साइकिल पे लेके गया है। उसका फोटो अभी भी देखिएगा, मिल जाएगा गूगल। साइंटिस्ट कैसे ले जा रहे हैं, साइकिल पे बैठा के, बैलगाड़ी पे, इस सब लेकर के लोग ले जा। और आज इंडिया इस मामले में बहुत तरक्की किया है भाई, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, कि लीडिंग फेज में है, मतलब 3-4 के अंदर ही आता है। तो थैंक्स टू इंडियन साइंटिस्ट like APJ Abdul Kalam and all. हाँ, थैंक्स टू टीचर, है ना। टीचर तो नेता को ही पढ़ाता है, है? अच्छा, पता है ये बात ना, पॉलिटिशियन को भी पता है कि हमारे वजह से बर्बाद हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेचारा खर्चा करता है ना, मेन दिक्कत ये है। बनने के लिए खर्चा किया तो मैनेज किया, कहीं से कहीं मैनेज करना होगा। फिर भी देखिए कब चेंज होता है, ठीक है। 75, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहां मिलिट्री रूल है वहां करप्शन नहीं है, वहां भी करप्शन। उसके लिए ईमानदार हम लोगों को खुद होना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप ही लोग आने वाले टाइम में डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। उसके बाद पैसा कमाने के चक्कर में किडनी बेचिएगा तो फिर तो, ठीक है, तो वो तो गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। उसके बाद एक बार पकड़ा जाइएगा तो लाइफ टाइम के लिए रद्द हो जाए। तो सिर्फ किडनी बेचने से ही बेईमानी नहीं होती है। मान लीजिए हमको पोस्टिंग मिला, कहीं मेडिकल ऑफिसर बन गया, आपको पोस्टिंग मिला ब्लॉक में, आप क्या हो गया, महीने में 1 हफ्ता जाते हैं और बाकी जो है 3 हफ्ता जो है अटेंडेंस बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ के अधिकारी को, सिविल सर्जन को और ये सब को आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, करप्शन। करप्शन कहाँ नहीं है, टीचर भी तो करप्ट है। आप चले जाइए सरकारी स्कूल में, जो पढ़ाने के टाइम पता था बैठ के, अभी अभी ठंडा के दिन में आग जला करके आराम से मास्टर साहब क्लास नहीं है, तो वो चीजें भी है ना। तो सबसे पहले ईमानदारी किसको होना चाहिए, ईमानदार खुद को होना चाहिए, ठीक है। हमको जो ड्यूटी मिली है वो काम करें, है ना। ईमानदारी आपके लेवल पे भी होनी चाहिए। पापा बोले हैं पढ़ाई करने, बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो करप्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान देख, चलो देखो यहाँ पे, मान लो dx थिकनेस ले लिए, मान लीजिए छोटा सा पानी लिए, इतना सा dx थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लो a है, तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा, a इंटू dx एरिया। ये छोटा सा सिलेंडर बनेगा, तो छोटा सा जो सिलेंडर बना ये वाला, इसमें पानी कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटा सा वॉल्यूम लिए, ये a इंटू dx छोटा सा वॉल्यूम है, उसको dv कहते हैं। तो dv वॉल्यूम में छोटा सा मास होगा dm। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है dt टाइम में, छोटे से टाइम में dt टाइम में पानी dx आगे बढ़ा, तो उस dm मास कितना के बराबर होगा, रो इंटू dv। और dv की जगह पे क्या लिखोगे, a इंटू dx। मोटर को पावर कितना लगाना पड़ा,
उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा भी वहां पे, वी स्क्वायर dm बाई dt। तो बोलो तो वी स्क्वायर रहने दो और dm के जगह पे क्या लिखोगे, रो ए dx बाई dt। ये dx बाई dt वेलोसिटी होगा, तो बोलो मोटर को कितना पावर लगाना पड़ा, ये v बन गया, तो v और ये v क्यूब रो इनटू, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई मोटर किसी पंपिंग सेट से पानी निकाल रहा है तो मोटर कितना, इंजन कितना पावर लगा रहा होगा, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है v, पानी का डेंसिटी दिया हुआ रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप दिया हुआ है ए। चुप, हैंग कर गया, स्विच ऑफ कर दे। कहाँ फोन आया तुम्हारा? ये बताओ एनसीईआरटी में फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म नहीं दिया हुआ है? हाँ दिया है ना? कहाँ नहीं आता है? कौन से सिलेबस से? नीट के सिलेबस हट गया है? एक आदमी बोलो, उसको मारो गोली। एनसीईआरटी में है और नीट में आता है? आया था ना, बस खत्म हो गया बात। कब आया? छोड़ो ना, है ना भाई, तो ऑप्शनल पढ़ लो और क्या, कोई जरूरी है अगली बार ऑप्शनल नहीं आएगा। कौन टेस्ट में? बिल्कुल रहेगा, एनसीईआरटी के अंदर वाला सब रहेगा। हो गया? अंजलि फोन करके पूछी सुबह सुबह। ये मुझे फोन की, मैं सुबह उठा था, पर उनको खोज के देखते हैं, खोल के क्वेश्चन देख रहा हूँ इसमें है कि नहीं है। तुमसे तो बाद में मुझे कॉल करेगा। हो गया, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करें पावर से रिलेटेड। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। डायमेंशन? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। वेक्टर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का? स्केलर प्रोडक्ट। पावर के बारे में, पावर क्या है? स्केलर है। पावर का यूनिट क्या है? वॉट। और जूल पर सेकेंड। 1 kW लिखा रहे, किलोवाट, 10⁻³ वॉट, मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। 1 MW मेगावाट, 10⁻6 वॉट। 1 HP हॉर्स पावर, कितना? 400, 746, 746 वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड। एंड 1 किलोवाट आवर इज जूल, है ना? पावर का यूनिट नहीं है। डायमेंशन? वर्क बाय टाइम, तो वर्क का ml2 t-3 t-2 और टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? t-3।
तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में बांध दिया गया घोड़ा को, ठीक है। और देखा गया कि कितना फोर्स लगा रहा है, पावर लगा रहा है। देखा गया कि कितना के बराबर है, 746 वाट के बराबर। अब आ गया समझ में। बैलगाड़ी में दो घोड़ा लगा दो घोड़ा तो मतलब 1400 उतना नहीं है। सोच, एक में हॉर्स लगा ये तो सोच घोड़ा की तरह कह रहा है, आदमी की तरह सोचो। टमटम में होता है रे। अरे बैल कहेंगे, जो ध्यान देना चाहिए ध्यान नहीं देगा। बैल का नाम क्या आ गया कि पूरा बैल पे ही ध्यान हो गया। What is efficiency? Efficiency क्षमता, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एनर्जी दिए और कितना वर्क किए, तो कितना वर्क डन हुआ और डिवाइडेड के बाय इनपुट एनर्जी। आपने कितना एनर्जी दिया और उसके बदले में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। मान लीजिए 200 जूल खा करके 50 जूल का वर्क किए, तो वर्क डन कितना होगा, 50%, 50/100। अच्छा 200 था तो 1/4, 25%। और बोलो, जो हम इनपुट दिए, जो इनपुट जो निकल के आया बाहर, वो आउटपुट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, इस बार पावर के टर्म में बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। पावर इज पावर, एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय एनर्जी। इफिशियंसी सेम डायमेंशन वाला ही रहेगा ऊपर नीचे, यहाँ भी इफिशियंसी जैसे एनर्जी, वर्क का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम है, पावर का और पावर का सेम है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे भी यहाँ पे, है ना। कुछ एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन पावर। जब तक के आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सेशन को करते हैं दोबारा, आप लोग लिंक पे जुड़िए।